आज का टॉपिक है दोस्तों स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो आज जो हम टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके परिचय के बारे में, यानी कि स्टार डेल्टा कनेक्शन होते क्या हैं, और नंबर 2 पे देखेंगे कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। नंबर 3 पे देखेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे, कि आप सिर्फ मोटर की कनेक्शन प्लेट को या मोटर को देख के ही आप, या उसके कनेक्शन को देख के ही आप उसको पहचान पाएंगे कि ये मोटर जो है आपकी वो स्टार में कनेक्टेड है या डेल्टा में कनेक्टेड है। नंबर 4 पे देखेंगे कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन करते कैसे हैं। आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन बड़े ही सिंपल तरीके से कैसे करने होते हैं। तो चलिए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टार कनेक्शन के बारे में। तो इसकी थ्योरी बोलती है कि 3 कॉइल के शुरू या अंतिम सिरों को जोड़ करके स्टार कनेक्शन बनाए जाते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो 3 कॉइल के, यानी कि एक कॉइल ये होगी, दूसरी कॉइल ये होगी और तीसरी कॉइल ये होगी। तो इनके अंतिम सिरे यानी कि एंड सिरे, तो मान के चलते हैं ये स्टार्ट इसका सिरा है और नंबर ये 2 पे है इसका, तो एंड सिरा है। स्टार्ट और ये एंड, स्टार्ट और ये एंड। तो इस तरह से इनके जो एंड हमने जो ये सिरे जो है कनेक्ट कर दी है एक जगह पे, तो इसको बोल सकते हैं हम इन तीनों सिरों का ज्वाइंट न्यूट्रल या स्टार पॉइंट कहलाता है। तो इनको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं या स्टार पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसमें बोलते हैं कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेस वोल्टेज के बराबर होती है। तो ये एक बात ये होगी, और इसमें जो करंट होता है वो फेस करंट के बराबर होता है। लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट के बराबर होता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेस वोल्टेज, यानी कि लाइन वोल्टेज जो है वो फेस वोल्टेज के √3 गुना कैसे हो। तो ये स्टार कनेक्शन की ये जो डायग्राम है, इसमें हमने दे दी है सबसे पहले L1, L2 और L3। तो इसमें लाइन वोल्टेज के बारे में हम सबसे पहले हम बात करेंगे। लाइन वोल्टेज में देखेंगे कि अगर आप मल्टीमीटर की हेल्प से आप यहाँ पे L1 और L2 इसके बीच में अगर आप वोल्टेज को आप देखेंगे, आप इसमें मेजर करेंगे मल्टीमीटर के साथ, 750 वोल्ट की रेंज आप मल्टीमीटर के साथ रख सकते हैं। और आप इसमें वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे L1 और L2 के बीच में, तो वोल्टेज जो है वो 435, 420, 415 अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर्स, उसकी जो वोल्टेज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है 420, 415 कुछ भी आ सकती है। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये 400 से 410 इससे ऊपर ही आएगी। और L2 और L3 के बीच में अगर आप देखते हैं तो उसमें जो वोल्टेज आएगी वो 435 के तकरीबन आपकी, या 420, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर की वोल्टेज के हिसाब से है। तो अगर स्टार में जो इसमें हम देखेंगे फेस वोल्टेज के बारे में, तो फेस वोल्टेज क्या होती है, जब आप लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो अगर आप वोल्टेज आप मल्टीमीटर की हेल्प से आप अगर इसमें देखेंगे, तो इसमें जो वोल्टेज आएगी, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि L1 और न्यूट्रल के बीच में जो अगर आपने वोल्टेज जो है वो चेक की है, तो उसमें 240, 230 इतनी वोल्टेज जो है वो आएगी एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच में। यानी कि L1 और न्यूट्रल के बीच में आपने वोल्टेज देखी है, तो इसको बोलेंगे हम फेस वोल्टेज। यानी कि इसको सिंपल शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो आपने जो वोल्टेज आपने चेक की है उसको हम बोलते हैं फेस वोल्टेज। तो 240 के करीब आई है, और यहाँ पे देखा हमने L2 और न्यूट्रल के बीच, और L3 और 200 और इसके न्यूट्रल के बीच में 240 वोल्ट जो है यहाँ पे मेजर। तो स्टार में अगर हम करंट की बात करें तो इसमें बड़े ही सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट के बराबर होता है। तो कैसे होता है यहाँ पे देखते हैं। तो फेस करंट यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कॉइल में से जो करंट ट्रेवल कर रहा है यानी कि 5 एम्पियर, तो दूसरी कॉइल में से हम देखेंगे कि 5 एम्पियर, और तीसरी कॉइल में से 5 एम्पियर। यानी कि स्टार या डेल्टा कनेक्शन कोई भी है उसमें कॉइल की रेटिंग जो सेम होती है। तो एक कॉइल में जो करंट ट्रेवल करेगा वही यहाँ पे दूसरी कॉइल में भी। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक कॉइल में से 5 एम्पियर यहाँ से करंट ट्रेवल कर रहा है, तो वो कहाँ से आएगा, एक ही लाइन में से तो आएगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसी तरह अगर लाइन करंट 5 एम्पियर होगा तो फेस करंट भी 5 एम्पियर होगा। तो इस तरह से में जो है लाइन करंट इक्वल टू फेस करंट के बराबर होता है। यहाँ पे 5 एम्पियर, यहाँ पे 5 एम्पियर, यहाँ पे 5 एम्पियर जो है करंट वो ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने देखा है उसको समझेंगे कि वो किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेस वोल्टेज के बराबर होती है, हमने देखा।
कि लाइन वोल्टेज जो वो सबसे पहले देखेंगे कि मल्टीमीटर से जो हमने जो रेटिंग ली है वो लाइन वोल्टेज हमने देखी थी 415, और फेस वोल्टेज हमने नोट की थी, फेस और एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज हमने मेजर की थी वो थी 240। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 240 यानी कि फेस वोल्टेज, और उसको √3 से गुना हमने कर दी है तो उसको 415 वोल्ट। तो इस तरह से लाइन वोल्टेज जो है वो √3 फेस वोल्टेज के बराबर होती है। तो इस फॉर्मूले से जो है वो पता हमें चलता है। और करंट की बात करें तो लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट, वो भी हमने डायग्राम में हमने समझ लिया गया कि 5 एम्पियर अगर लाइन करंट है तो फेस करंट भी 5 एम्पियर के बराबर रहती है। तो चलिए बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो डेल्टा कनेक्शन में हम देखेंगे थ्योरी, तो इसमें 3 कॉइल में पहले कॉइल का दूसरा सिरा, तो यहाँ पे 3 कॉइल हमारे पास है, तो पहले कॉइल का दूसरा सिरा यानी कि ये स्टार्ट है तो ये एंड है, तो दूसरे कॉइल के पहले सिरे से, तो दूसरे कॉइल के पहले सिरे से, तो इस तरह से ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। तो दूसरे कॉइल का दूसरा सिरा, तो ये दूसरा सिरा हुआ तीसरे कॉइल के पहले सिरे से, तो तीसरे कॉइल का पहला सिरा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और तीसरी कॉइल का दूसरा सिरा, तो ये तीसरी कॉइल का ये हुआ हमारा एंड सिरा यानी कि दूसरा सिरा पहली कॉइल के पहले सिरे से जुड़ता है, तो ये हुआ पहली कॉइल का पहले सिरे से यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, और तीनों जोड़ों पर सप्लाई दी जाएगी। तो यहाँ पे सप्लाई हमने तीनों जोड़ों पर, ये एक जोड़ी ये हो गया, एक ये हो गया, और ये एक जोड़ी ये हो गया, तो इस तरह से इसमें जो है सप्लाई दे दी गई। तो इस तरह से ये डेल्टा कनेक्शन जो है कंप्लीट होता है। तो इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होता है उसमें बोलते हैं कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि ये स्टार के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, और लाइन करंट जो है वो √3 फेस करंट के द्वारा जो है फाइंड आउट की जा सकती है। तो कैसे होती है चलिए देखते हैं। तो अब डेल्टा में लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बारे में समझेंगे कि लाइन करंट जो है वो कैसे डिवाइड होती है, लाइन वोल्टेज जो कैसे सेम रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे वोल्टेज के बारे में, लाइन वोल्टेज के बारे में। तो मल्टीमीटर से हम अगर मेजरमेंट करते हैं वोल्टेज, तो L1 और L2 के बीच में जो वोल्टेज आएगी वो सेम रहेगी। वो चाहे जैसे हमने मल्टीमीटर से हम वोल्टेज यहाँ पे देखते हैं तो 415 वोल्ट यहाँ पे, और L2 और L3 के बीच में 415 वोल्ट यहाँ पे, और L3 और L1 के बीच में जो 415 वोल्टेज यहाँ पे आती है। तो अब ये सेम कैसे होती है, तो यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहले यहाँ पे कॉइल, तो कॉइल ये जो है हमारे पास एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, और एक कॉइल ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि L1 जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और L1 यहाँ पे भी पहुँच रहा है। तो सबसे पहले चलो इस कॉइल के बारे में बात करते हैं। तो L1 यहाँ से इस कॉइल तक गया, यहाँ तक, और L2 जो है इस कॉइल से यहाँ तक पहुँच रहा है। तो एक कॉइल में जो है 2 फेज जाएंगे तो 415 वोल्ट, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं फेस वोल्टेज, और ये होगी हमारी लाइन वोल्टेज। तो फेस वोल्टेज वो 415 होगी, और लाइन वोल्टेज भी 415 है। आप देख पाएंगे कि यहाँ से L2 यहाँ पे और L1 यहाँ पे, तो फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज यहाँ पे सेम होगी। अब दूसरी कॉइल की बात करते हैं, तो ये दूसरी कॉइल मान के चलते हैं। तो यहाँ से L1 यहाँ तक पहुँच रहा है, L1 यहाँ तक, और L3 जो है यहाँ से जा रहा है तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो L3 और L1 में वैसे 415 वोल्ट है, तो यहाँ पे फेस वोल्टेज जो है वो भी 415 वोल्टेज के बराबर होगी। तो यहाँ पे अब बची है ये कॉइल, तीसरी कॉइल। तो तीसरी कॉइल में वही हो रहा है कि L2 यहाँ तक पहुँचेगा, और L3 जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। तो इस तरह से हमारे जो तीसरी कॉइल में भी वोल्टेज जो है वो L2 और L3 के बीच में जो वोल्टेज है वही वोल्टेज जो फेस वोल्टेज यहाँ पे है। तो लाइन वोल्टेज जो है फेस वोल्टेज के बराबर होती है या सेम होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब बात करते हैं लाइन करंट के बारे में। तो करंट जो है और देख पाएंगे कि L1 यहाँ से करंट यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। एक तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, या एक इस तरफ जाएगा और दूसरा इस तरफ जाएगा। और इसकी बात करें L2 की, तो L2 से जो भी करंट जाएगा वो यहाँ भी करंट जाएगा और यहाँ पे भी करंट जाएगा। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर एक कॉइल में जो 5 एम्पियर करंट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, तो दूसरी कॉइल में जो इसमें भी 5 एम्पियर करंट ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला जो है फाइंड आउट करने का कि अगर हमारे फेस में जो करंट जो ट्रैवल कर रहा है 5 एम्पियर करंट ट्रैवल कर रहा है, तो L1 में कितना करंट ट्रैवल करेगा, तो उसको नोट करने के लिए फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं, लाइन करंट इज इक्वल टू 1/3 फेस करंट के बराबर में। तो यहाँ पे अगर फेस करंट हमारे पास 5 एम्पियर है, तो लाइन करंट जो फाइंड आउट करेंगे फेस करंट को 1/3 से गुणा करने पर हमारे पास जो है 8.5 एम्पियर जो है करंट आता है। तो यहाँ पे अगर 5 एम्पियर करंट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो L करंट ट्रैवल करेगा
वो होगा हमारे पास 8.5 एम्पियर। तो इस तरह से लाइन करंट जो है √3 फेस करंट के बराबर होता है और लाइन वोल्टेज जो सेम रहती है। तो चलिए बात करते हैं कि स्टार डेल्टा कनेक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है। 3 फेस इंडक्शन मोटर में सिर्फ 2 ही तरह से कनेक्शन होते हैं। आप कोई सी भी इंडक्शन मोटर आप ले लेंगे, उसमें जो मोटर में कनेक्शन हुए होंगे वो होंगे एक तो स्टार कनेक्शन और दूसरे डेल्टा कनेक्शन। और दूसरा कारण ये है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में सिर्फ इन्हीं तरीकों से जो है स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है या घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो अगर आपने 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर में अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है तो उसमें यही जो 2 तरह से कनेक्शन जो है वो करने पड़ेंगे। अगर किसी वजह से एक फेस बंद हो जाएगा, अगर मान के चलिए आपके मोटर में अगर आपकी मोटर चली हुई है या आपकी मोटर बंद हुई है, फिर भी अगर पीछे से किसी वजह से आपका फ्यूज उड़ जाता है या एक फेस कहीं से कट हो जाता है तो मोटर आपकी चलनी बंद हो जाएगी और मोटर खराब भी हो सकती है। तो ये इसमें एक हार्मफुल इफेक्ट होता है, खराब भी हो सकती है। अब देखेंगे कि पहचानेंगे कैसे। तो ये आपके सामने जो है मोटर की जो कनेक्शन बॉक्स है या कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन प्लेट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पत्ती सी शॉर्ट की गई है। यहाँ पे आपके सामने अगर यहाँ पे आप किसी मोटर में देखेंगे, यहाँ पे अगर एक साइड में ये जो पत्ती है, लोहे की पत्ती है, इसको अगर शॉर्ट किया गया होगा तो आप उसको सीधे बोल सकते हैं कि ये स्टार कनेक्शन जो है इस मोटर में हुए हैं, कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में इस तरह से तीनों ये 6 पॉइंट होते हैं, इसमें ऊपर नीचे और इस तरह से नंबर 2 पे भी और नंबर 3 पे भी इस तरह से अगर ये जिस मोटर में कनेक्शन प्लेट में इस तरह से ये पत्ती जो है ऊपर नीचे शॉर्ट की गई होगी तो उसको बोलेंगे हम डेल्टा में, यानी कि मोटर जो है डेल्टा में कनेक्ट। तो अब देखते हैं कि 3 फेस इंडक्शन मोटर के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड होता है, आप इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से जो है वो कनेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ही हमने नाम इनके ऐसे रख दिए हुए हैं। यहाँ पे A1 और A2 जो भी वायर्स निकलेंगे A1 और A2 यहाँ पे कनेक्ट करना है, B1 और B2 को यहाँ पे और C1 और C2 को देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे मोटर में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मल्टीमीटर से सबसे पहले हमने 2 वायर्स दो मतलब एक जोड़ा जो है कंटिन्यूटी मल्टीमीटर से टेस्टिंग करके यहाँ पे 6 वायर्स होती हैं, 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6 तारों में से दो तारे जो हैं वो उनमें कंटिन्यूटी बोलेगी, यानी कि वो एक वाइंडिंग होगी। तो सबसे पहले आपने मल्टीमीटर से 2 वायर जो फाइंड आउट करनी है, जैसे यहाँ पे फाइंड आउट की गई हैं A1 और A2। जो वायर्स बोलेंगी पहले उनको आपने जोड़ा बना लेना है, उनका A1 और A2 उनका जोड़ा है, एक बन गया। अब देखेंगे दूसरा जोड़ा, तो जो 2 वायर्स आपने मल्टीमीटर के साथ और आपने फाइंड आउट करनी है उनको आपने एक नाम दे देना है B1 और B2। अब देखते हैं तीसरी जो 2 वायर्स बची हैं वो होगी C1 और C2। इस तरह से इनके नाम आपने रख देने हैं। तो सबसे पहले आपने A1 और A2 को लेना है। तो A1 और A2 को आपने लिया तो A1 को यहाँ पे आपने कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे B1 को कनेक्ट करना है और यहाँ पे C1 को कनेक्ट करना है। आपने तीनों जो सिरे हैं वो एक तरफ आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब A2 जो है वो इसके अक्रॉस यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस में यहाँ पे कनेक्ट करना है और B2 को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और C2 को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से जो आपने ये कनेक्शन कर देना है। और यहाँ पे एक जो ये पत्ती जो है लोहे की जो है, आपने पीछे डायग्राम में देखा, यहाँ पे पत्ती जो शॉर्ट करनी पड़ती है, होगी आपके स्टार कनेक्शन। तो इस तरह से मोटर आपकी स्टार में कनेक्ट हो जाएगी और 58% वोल्टेज के साथ जो है मोटर आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से स्टार कनेक्शन जो है कम्प्लीट होते हैं। अब बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो डेल्टा कनेक्शन में होता क्या है कि डेल्टा कनेक्शन में सिर्फ आपने यहाँ पे एक पत्ती जो है यहाँ पे शॉर्ट करनी है, यहाँ पे एक पत्ती, यहाँ पे 2 पत्ती और यहाँ पे 3 पत्ती जो आपने यहाँ पे शॉर्ट कर देनी है। इस तरह से डेल्टा कनेक्शन जो कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पे आपने L1, यहाँ पे L2 और इसके 3 जोड़ पे यानी L3 जो है सप्लाई आपने दे दी, तो ये मोटर जो है वो डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सबसे इजी मेथड है फटाफट मोटर को स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करने का। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। तो